everyone, I am Bubbly and I am back with some questions this topic on the topic of speed distance time, which is like every student has stuck when the questions are normal, everyone has able to solve the questions. और जो questions होते हैं वो generally जो होते हैं when two trains come together, this type of questions like cross one bridge, cross one poles, this type of questions when two trains go away to each other, that is when two trains are in opposite directions. So this type of questions they might be confused. I had tried to solve all these confusions and मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी ट्राई करेंगे यहाँ पर विच दे हैड लाइक जो जनरली होंगे क्वेश्चंस वो स्पीड टाइम पे होंगे और काफ़ी एग्जाम्स में दे हैड स्टार्टेड टू आस्क इवन गेट हो या फिर कुछ भी हो एसएससी रेलवे एवरीथिंग एवरीवेयर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? What do you mean by speed? So, anyone knows which is distance by time, okay? Like kilometer, if the length or distance is in kilometer, okay, 1 kilometer we can write, okay? And time is in given 1 hour. So, speed how much? Kilometer per hour. Everyone knows 1 kilometer means 1000 meter and 1 hour means how many seconds, which is 60 into 60 minute and 60 seconds, and it means per minute 60 second, which is 1000 upon 3600. that you can get easily. formula आपको मिल जाएगा यहाँ से 10/36 आ गया, विच इज इक्वल टू 5/18. ओके, सो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से इजीली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो. वैसे सिमिलरली अपोजिट हो जाता है जब मीटर पर सेकेंड इज गिवन इन टर्म्स और हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो यूनिटरी मेथड वी आर यूजिंग. यूनिटरी मेथड लगाएंगे मीटर पर सेकेंड, जो हमें चाहिए हमेशा राइट में लिखने का, हमेशा राइट में लिखने का, और जो दिया हुआ है गिवन है वो हमेशा लेफ्ट में लिखने का. मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है लेफ्ट में लिखने का, जो निकालने का क्वेश्चन मार्क है हमें नहीं पता है वो हम राइट में लिखेंगे. तो हम अगर मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी 18/5 इसका जस्ट अपोजिट आ जाता है. आप करके देख लो 18/5 आ जाएगा. 18/5 किलोमीटर पर आवर. जिन्हें प्रॉब्लम है साथ साथ लिखते चलेंगे बिकॉज इरेज मैं कर रही हूँ. अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस होते कैसे सॉल्व है. जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहता है कोई ट्रेन, कोई बस, समथिंग एल्स वो मूव कर रही है. क्या होती है? मूव करती है. ठीक है, ये नहीं कि लाइक हम बैठे रहते हैं बस पे तो हमें लगता है कि हम स्टैटिक हैं और हमारे जो आसपास चीज़ें वो मूव कर रही है, बट ऐसा नहीं होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन. ओके, ये क्या होती है? इल्यूजन होती है. लोगों को हमें लगता है हम रुके हैं बाकी चीज़ें चल रही है, बट ऐसा नहीं होता है. हम चल रहे होते हैं, वी आर मूविंग एंड एवरीथिंग इज स्टैटिक. ओके, स्टैटिक वे में होती है. सो इल्यूजन्स समझ में आ गया. फिर आपको क्या रहेगा कि चीज़ें हमेशा दी रहेगी कि ये प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, पर आवर के हिसाब से चल रहा है, या फिर ये यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ 500 मीटर या फिर 500 या किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस आपको दी रहेगी. 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, समथिंग एल्स, और आपके कुछ टाइम दिए हुए रहेंगे रिलेटेड. ठीक है, तो अब कहेगा कि ये जो गाड़ी है वो चली, स्टार्ट की ट्रेन, और कहेगा कि 500 मीटर तक चल चुकी है, मतलब इतना तक चल चुकी है. ठीक है, और कभी कभी कहेगा कि ऐसे टोटल जर्नी का डिस्टेंस है वो 500 मीटर है और वो 60 मीटर चल चुकी है, तो उसको और कितना चलना रहेगा बाकी. तो अब वो बोलेगा कि एवरेज निकालो जितने चलने का है, लेकिन इतना भी 60 मीटर वो क्रॉस कर लिया है और उसको अभी चलना होगा 440 मीटर और मूव करने होंगे इस गाड़ी को और चलना होगा. तो 440 मीटर किस स्पीड से चलेगा कि वो डेस्टिनेशन पे रीच करेगा. सो दिस इज द क्वेश्चंस. कभी कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. सो दिस आर द क्वेश्चंस. हम कुछ एक दो क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे, फिर कुछ होमवर्क को देंगे. देन आफ्टर दैट in next part I'll try to solve all the medium to hard. We will go for
फ्रॉम मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस लेवल। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन एक जनरली नॉर्मल है, इट्स इजी क्वेश्चन, एवरीवन कैन सॉल्व। एक ट्रेन है, ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड, फर्स्टली इफ एनीवन हैज प्रॉब्लम जस्ट राइट द फॉर्मूला डी बाई टी। क्या दिया हुआ है? 360 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, लिख देंगे, जो दिया हुआ है लिखते जाएंगे। स्पीड दी हुई है हमें, ठीक है, स्पीड दी हुई है हमें 90 किलोमीटर पर आवर। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा यूनिट है किलोमीटर में है, तो ये भी किलोमीटर में ही होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हमारा ये किलोमीटर है और हम जो ले रहे हैं वो 360 मीटर होता है इन केस, तो हमें इसको किलोमीटर में चेंज करो, इसको किलोमीटर में चेंज करो, या फिर 90 किलोमीटर पर आवर को आप डिवाइड करो 5/18 से, वो आपका मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूनिट हमें सेम रखनी है, जिस चीज़ की भी स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट होती है मीटर, देन मीटर, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन मीटर। आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए, टेक। ओके, टेक, हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टाइम हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल है। हमें ये क्या करते हैं, टी को इधर ले जाएंगे, 360 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर है, ऊपर चला जाएगा आवर, ठीक है, पर में है, किलोमीटर टू किलोमीटर गया, 90 टू ये 4 टाइम्स पे गया, ठीक है, कितना आ गया? 4 आवर। आंसर हमारा हो गया 4 आवर। सो हमारा ये जो ट्रेन ट्रैवल है, ये क्वेश्चंस है, कितना टाइम लगा डेस्टिनेशन रीच करने में? 4 घंटे लगे। किस स्पीड से चल रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, तो हमें वो रिसोर्स टू डेस्टिनेशन कितना लगा? 4 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सो क्वेश्चंस है, ट्रेन क्रॉस अ ब्रिज। ओके, एक ट्रेन है, मैं क्या बोली, ब्रिज वाला क्वेश्चन बहुत आता है। ब्रिज लेंथ 600 मीटर इन द 40 सेकेंड। ओके, क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 600 मीटर। 600 मीटर कितना है टाइम दिया हुआ? 40 सेकेंड में। अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, अनदर ट्रेन है, वो भी चला सेम लेंथ का, क्रॉस किया, एक पोल क्रॉस किया, कितना? 10 सेकेंड में क्रॉस किया। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, कितने स्पीड से चल रहा था? 20 मीटर। तो क्या इसकी भी स्पीड निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, 600/40, 16/4 विच इज 15। ओके, 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन? या क्वेश्चंस तो बस यही था, और कुछ करना ही नहीं था हमें, क्वेश्चंस यही थे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान रखने का ये नहीं कि ब्रिज दिया है, पोल दिया है, तो अब सॉल्व करने के लिए बैठ गए, नहीं, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? फर्स्ट ट्रेन का ही पूछ रहा है। यू कैन गेट इजली क्वेश्चन आंसर फ्रॉम आंसर्स। आपको 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं आज, ठीक है। मैं क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, 1 और 2 क्वेश्चंस और डाल दूंगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे कि कैसे ये पोल्स वाले सॉल्व होते हैं, जब 2 ट्रेन सेम एक दूसरे की तरफ आ रही है, फिर जब एक ट्रेन है जो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक और फॉर्मूला यहाँ से लेते जाओ, अगर आपको डिस्टेंस कांस्टेंट है, ओके, और आपको 2 ट्रेन सेम लेंथ की है, ठीक है, और आपको एवरेज स्पीड निकालनी, इसकी 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इससे चल रही है, ये 22 किलोमीटर पर आवर के, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, 2xy x + y कर देना है, ये आपको एवरेज स्पीड दे देगी, ठीक है, ये आपको एवरेज स्पीड दे देगी। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा। ये क्या निकला फॉर्मूला? एवरेज स्पीड। मैं अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy x + y। ओके, ये क्या है? x और y। x है जो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है, फर्स्ट स्पीड, बाई सेकेंड ट्रेन का स्पीड, सेकेंड स्पीड। कंडीशन क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट में होनी चाहिए, डिस्टेंस कांस्टेंट इन सेंस सेम होनी चाहिए। बाय, मिलते हैं कल फिर दूसरे क्वेश्चंस के साथ, और बट टॉपिक यही रहेगा हमारा। बाय बाय।